वेलकम यू वंस अगेन टू आवर चैनल फॉन्ट टेक्निक। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 यूजफुल फीचर्स चार्टिंग का बताने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है अगर आप चार्टिंग को यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए। ओके, सबसे पहले मैं एक स्कैनर लेता हूं। आपको यहाँ पे ये चार्टिंग का पेज है। यहाँ पे आपको स्कैनर सेक्शन अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा स्कैनर आपको दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक स्कैनर लेता हूँ। लेट सपोज हम एक टेक्निकल स्कैनर लेंगे। ये एक बुलिश संगठन स्ट्रॉन्ग, और तो इसी को लेते हैं। इसने कुछ कंडीशन लिखा है, कुछ स्टॉक है क्या? ओके, इसमें कुछ स्टॉक्स नहीं आ रहा है। हम ऐसा स्टॉक देखेंगे जिसमें स्टॉक्स है। ठीक है, इसमें कॉन्स्टेंटली स्टॉक्स आया है। ओके, ये सारे जो स्कैनर्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये किसी न किसी ने बनाया है। ओके, क्योंकि उसने उसको पब्लिक नहीं रखा है इसीलिए वो आपको दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली आपको वही रिजल्ट देगा। कई बार आपको भी कहीं से स्कैनर मिल रहा होगा या फिर किसी स्कैनर को आप कॉपी करना चाहते होंगे, उसको सेव करना चाहते होंगे, जनरल लोग नहीं कर पाते प्रॉपरली। ओके, तो मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि स्टार्टिंग से आपने स्कैनर ले लिया यहाँ पे, और अभी आपका स्कैनर पेज आपके डैशबोर्ड पर है। तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना है चार्टिंग के ऊपर। अगर आपने लॉग इन नहीं किया है तो ये सारी चीजें आपके डैशबोर्ड में सेव नहीं होगा। तो लॉग इन करने के बाद आप इस तरीके से स्कैनर पे जाओगे या फिर जो भी स्कैनर आपको रिसीव हुआ होगा, अगर आप उसको सेव करना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा कॉपी स्कैन। ओके, तो यहाँ पे स्कैनर अभी कॉपी हो गया। मैं अभी डैशबोर्ड से फिर से क्लिक करके इसी स्कैनर पे आ गया हूँ। देखो, ये इस नेम पे आपका स्कैनर सेव हो चुका है। तो अभी सबसे पहले आपको स्कैनर कैसे सेव करना है वो कैसे बताता हूँ। स्कैनर यहाँ पे आपको नाम आपका जो भी आप रखना चाहते हो, जैसे कि लेट्स सपोज ये बियरी स्कैनर है, बियरी स्कैन, आपको इस तरीके से लिखना है। और ये डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, आप इसे बियरी स्कैनर को कॉपी कर भी करके यहाँ पे भी डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये स्कैनर जो है ना वो इसमें एलाबोरेट करते हो कि इसमें आप कितना रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करोगे, इसका एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है। कई बार अगर आपके पास मल्टीपल स्कैनर है खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि इसने इसको मैंने बनाया था कि ये क्या है, ये क्यों पड़ा है, गेट कंफ्यूज। अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड और क्या है लिखते हो, या फिर एंट्री कहाँ पे लिखते हो, एग्जिट कहाँ पे लिखते हो, इस तरीके से लिखते एक्सप्लेनेशन करते हो, तो आपको समझ में आता है। कभी भी आप स्कैनर ओपन करते हो तो ये सारी चीजें लिखी हुई मिलती है। समझ रहे हो? इसलिए ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपको बारीकी से लिखना पड़ेगा। लिखने से आपको अंडरस्टैंडिंग होगा ओके इजीली। इसी तरीके से आप यहाँ पे नाम भी सेव कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो किसी भी स्कैनर को। यहाँ पे आपको प्राइवेट का क्या ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपके पास चार्टिंग का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है जो कि 780 रुपीज मंथली आता है, क्वार्टरली एंड ईयरली एंड हाफ ईयरली कुछ डिस्काउंट होगा। ओके, जनरली स्टार्टिंग से मेरा प्रीमियम फीचर ही है, यानी कि स्टार्टिंग से मैं हर महीने इसको रिन्यू करता हूँ, क्योंकि मैं इस स्कैनर्स को हमेशा यूज करता हूँ। जो मैंने बनाया है उसको यूज करने के लिए हमेशा मैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, इंट्राडे के लिए भी, स्विंग के लिए भी। ओके, आप इसको ले सकते हो, नहीं भी ले सकते, ये आपके ऊपर है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको को लाइव मार्केट में अलर्ट आना इतना जरूरी है, तब आप इसको ले सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। तो यहाँ पे अगर आपका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ पे आप इसको प्राइवेट कर सकते हो। ओके, तो इसी तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से आप इसको प्राइवेट कर दिया। अब इस नाम से किसी ने भी अगर स्क्रीनर पे जाके यहाँ पे स्कैन करेंगे का स्कैनर का नाम आएगा नहीं, क्योंकि आपने इसको प्राइवेट करके रखा है। ठीक है, ओके। अभी इसी स्कैनर पे एक और यूजफुल फीचर क्या है कि लेट सपोज आप एक स्कैनर बना रहे हो एंड इसको आप कॉपी करना चाहते हो, यानी कि एक और लाइन 8 EMA की वजह से आप लिखना चाहते हो कि मैं 10 EMA यूज करूँ या फिर 20 EMA यूज करूँ। तो सिंपली क्या करना है, इस लाइन को तरीके से कॉपी कर देना है। इस तरीके से कॉपी करने के बाद इसको चेंज कर दो 20 को, और आपको 20 का रिक्वायरमेंट है। जरूरी नहीं है कि ये सारे लाइन आपको फिर से लिखना पड़े, ठीक है। ये कॉपी करने से ही इजीली कॉपी हो जाएगा। ये जो ब्लू दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे कॉपी करना है। आप कॉपी करने से क्या होगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके, जनरली ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है, कॉपी फिल्टर। ये कॉपी होता है, ये डुप्लीकेट होता है, सॉरी, ये डुप्लीकेट होता है और ये कॉपी होता है। डुप्लीकेट मतलब क्या है, सेम वो ऐसा स्कैनर लाइन आपका डुप्लीकेट करने से
फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो या फिर जो भी चेंज करना चाहते हो आप इसको क्लोज को ओपन कर सकते हो, जो भी आपके कंडीशंस है। ठीक है, और इसको कॉपी करने से क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कॉपी किया और इसको यहाँ पे ओके किया। मैं इसको चाहूँ तो फिर से यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ या फिर किसी एक और स्कैनर, लेट सपोज मैं यहाँ पे किसी एक और स्कैनर को ओपन कर रहा हूँ। ओके, देखो मैंने लास्ट टाइम जो कॉपी किया था सेम कंडीशन को मैंने यहाँ पे भी कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कॉपी कर सकते हो। बार बार देखोगे एक यहाँ पे एक नोट का ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे अगर आप टाइप करते हो ना, जैसे कि ये कंडीशन को एक्सप्लेनेशन आपको देना है, लेट सपोज ये कंडीशन क्यों है। कई बार आप कंडीशन तो बना देते हो कुछ सोच के, लेकिन याद नहीं आता है कि कंडीशन मैंने लिखा क्यों। ओके, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, जैसे कि ये क्या है, क्लोज ग्रेटर देन 8 EMA, सो आई ओनली रिफर टू ट्रेड फेयर प्राइस ट्रेडिंग एबव 8 EMA। समझ रहे हो, आपने यहाँ पे लिख दिया एक बार तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही ये आप ये सेव हो जाएगा, आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये एम्प्टी दिखेगा, ये फिल हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से हर एक जो नोट है आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना है तो ये नोट का हो गया। नेक्स्ट क्या है कि एक और चीज, अभी देखो इसी स्कैनर पे आपको लेट सपोज इसको किसी को भेजना है, ये स्कैनर को आप किसी को भेजना है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे Ctrl+C करो। किसी को भेजने के लिए सबसे पहले आपको प्राइवेट से हटाना पड़ेगा, अगर प्राइवेट से हटाओगे नहीं तो आप किसी को भेज नहीं सकते हो। ओके, प्राइवेट से नहीं हटाओगे तो आप किसी को भेज नहीं सकते हो। देखो यहाँ पे आपको सिंपली Ctrl+C करना है। ओके, और अगर आप मेल में भेजना है तो मेल आईडी में जाके इसी लिंक को कॉपी कर दो, वो चला जाएगा। लेकिन अगर किसी को व्हाट्सअप करना है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे जैसे कि मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप में अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो पर्सन को मैं भेजना चाहता हूँ तो वहां पे डायरेक्टली उसी लिंक को यहाँ पे कॉपी करके Ctrl+C करके डायरेक्टली यहाँ पे भेज सकते हो। समझ रहे हो, और अगर आप इसी स्कैनर का एक और कॉपी बनाना चाहते हो कि लेट सपोज आपको ये स्कैनर किसी से पास आया फिर आपने खुद बनाया, लेकिन आप देख रहे हो कि मेरे लिए ये स्कैनर तो अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि इसी स्कैनर का एक 15 मिनट का सेटअप बनाओ, मतलब कंडीशन ऐसा ही होंगे बट मैं 15 मिनट का सेटअप बनाओ। अब आपको 15 मिनट के लिए क्या फिर से लिखना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे टाइम चेंज भी कर सकते हो बट टाइम चेंज करने से 5 मिनट का तो नहीं चला जाएगा ना वो, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो। सेव एज बुलियन स्कैन 15, ये बुली स्कैन हो सकता है, मैंने इस सिंपली नाम लिखा है। ओके, ये समझने के लिए आपने लिखा और इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने से आपका हुबहू ऐसा स्कैनर आपके डैशबोर्ड में यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अंडरस्टैंड, तो ये सेव एज का मतलब है, सेव एज आपका कंप्लीट स्कैनर का एक कॉपी फिर से सेव हो जाएगा और वहां पे जाके आप 15 मिनट का स्कैनर को फिर से लिख सकते हो, यानी कि टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसी स्कैनर को अगर आप डैशबोर्ड में देखना चाहते हो, डैशबोर्ड में क्या है, डैशबोर्ड में जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक लिस्ट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे स्टॉक लिस्ट है, तो वो आप चाहते हो तो एक डैशबोर्ड अटलास का जो डैशबोर्ड है वहां पे इसको देख सकते हो। वहां पे अटलास से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया है, आप इसको देखिए अटलास कैसे काम करता है। तो अगर आपको डैशबोर्ड में इसको देखना है डायरेक्टली वहां पे डैशबोर्ड में लगा सकते हो, वहां पे आप अपना टारगेट लगा सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यानी कि डायरेक्टली सिस्टम में आपको कैलकुलेशन करके दे देगा कि आपका कितना टारगेट होना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस है। आप उसको कमेंट देना है कि मेरा टारगेट इतना है, इतना परसेंट है या फिर इतना RR है, वो आपको दिखा देगा ये स्टॉक क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी के लिए कितना क्वांटिटी आप लेना चाहते हो, वो कमांड देख सकते हो वहां पे। बैटिंग अटलास वीडियो आप मेरा देखिए फॉन्ट टेक्निक का, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे समझ में आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली एक ही पेज में पूरा डाटा जो आप बैकएंड में एनालिसिस करते हो क्वांटिटी वगैरह स्टडी करना, वो वहां पे दिखेगा। स्पेशली जब इंट्राडे के लिए टाइम कम होता है वो बहुत यूजफुल होता है, स्विंग के लिए फिर भी तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, आप इसको ले सकते हो।
इंट्राडे के लिए वो एटलस बहुत यूजफुल है। वैसे एटलस में बहुत सारे फीचर्स है, आप इस पे फंडामेंटल भी देख सकते हो। एटलस में 1 क्वार्टर का, 2 क्वार्टर का, 3 क्वार्टर का, इस पिछले 5-10 क्वार्टर का रिजल्ट देख सकते हो। बहुत सारा मार्केट अलग अलग जो सेक्टर किस तरीके से परफॉर्मेंस देता है उसको भी स्टडी कर सकते हो। जैसे बात समझो, उसके बारे में मैं किसी और दिन और बताऊंगा। लेट सपोज आपने यहाँ पे सेव किया, तो यहाँ पे सेव करने के बाद हम पीछे सेव कर लेते हैं इसको। आपको यहाँ पे 3 जगह दिख रहा है जहाँ पे टिक करने का ऑप्शन है। अब ये 3 जगह क्या है? अब देखो, ये ओपन चार्ट तो टिक किया गया है। अगर ओपन चार्ट को हम टिक करेंगे तो लेट सपोज मैं एबी कैपिटल को करता हूँ। अब देखोगे यहाँ पे नया चार्ट ओपन हो चुका है एबी कैपिटल का, 5 मिनट टाइम फ्रेम का, और जितना पीछे में जाना चाहता हूँ उतना जा सकता हूँ। लेकिन अगर ये टिक अगर नहीं होगा, अगर मैं एबी कैपिटल को मैं ओपन करता तो पुराना इस चार्ट है वो आ जाएगा आपका। तो चार्टिंग का जो पुराना चार्ट है वो आ जाएगा आपके सामने, और ये डिफॉल्ट आपने जो रखा था उस टाइम पे वही आएगा। जो इंडिकेटर्स आपने लगाए तो वही दिखाएगा। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स को बंद भी कर सकते हो, इस तरीके से बंद करके अपडेट कर सकते हो तो इंडिकेटर चले जाएंगे। एंड अगर टाइम फ्रेम आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। ओके, बट ये आप इसको मूव नहीं कर सकते हो, कहीं पे जूम इन करना चाहते हो नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो नया वाला ओपन न्यू चार्ट है, इट इज वेरी मच यूजफुल। तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि इसको क्लिक करके रखना। ओके, देन लिंक स्कैन टाइम फ्रेम विथ चार्ट। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, जब मैंने यहाँ पे ये स्टॉक को ओपन किया, आप कई कई जगह पे ये येलो मार्क दिख रहा होगा आपको। ये क्या है? ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा है, ये स्टॉक उस टाइम पे उसको फुलफिल किया है, यानी कि एग्जैक्टली इसी टाइम में हमारा एग्जीक्यूशन हुआ है। यानी कि ये जो सारे कंडीशन हमने लिखा था, ये कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ है। देन यहाँ पे भी मैच हुआ, देन यहाँ पे भी मैच हुआ। जब जब भी मैच होगा किसी स्टॉक तो आपको येलो मार्क दिखाई देगा, तो आप क्लैरिटी आपको आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसी जगह पे मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फीचर, तो आप इसको हमेशा ऑन रखिएगा। सो चार्ट प्रीव्यू, ये क्या है? चार्ट प्रीव्यू क्या है? जैसे कि आप चाहते हो कि मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, यानी कि फिर से एक नया स्क्रीन पे नहीं जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे शो चार्ट प्रीव्यू कर दो, और एबी कैपिटल को यहाँ पे देखो सिलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली 5 मिनट का एबी कैपिटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप इजीली उसको थोड़ा सा देख सकते हो। कई बार क्या होगा, जैसे कि आप ब्रेकआउट को लेट सपोज ट्रेडिंग करते हो, तो ब्रेकआउट तो चाहिए होगा, ब्रेकआउट का स्कैनर क्या सारे बहुत सारे स्टॉक्स आ गए, बट आपको कुछ स्पेसिफिक स्टॉक में प्राइस एक्शन को पैटर्न को देखते हुए ट्रेड करना था। तो इस तरीके से आप रैंडमली जाके देख सकते हो कि अच्छा मेरे एग्जैक्टली मेरे को जिस तरीके से चाहिए उस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न कहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, सो इट विल बी वेरी मच यूजफुल। जनरली इस फीचर को मैं यूज नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता ये। तो मैं डायरेक्टली अगर मैं देखना चाहता हूँ मैं तो डायरेक्टली इधर ही लगा के देखता हूँ, यानी कि मेरा कंडीशन फुलफिल हुआ तो मैं डायरेक्टली चार्ट में लगाता हूँ, और जो भी मुझे करना है, ट्रेडिंग करना है, पोजीशन लेना है, मैं करता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको ये वाला फीचर को भी यूज कर सकते हो अगर आपको चाहिए। अगर आपका बहुत सारा स्टॉक एक साथ आप मॉनिटर कर रहे हो देन इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज आप इसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये क्रिएट अलर्ट क्या है? अलर्ट को कैसे क्रिएट करना है इसके ऊपर है, कैसे करोगे क्रिएट। देखो, ये आपका टाइम फ्रेम कौन सा है? 5 मिनट का। तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम यहाँ पे रखना है? जरूरी नहीं है कि अगर ये 5 मिनट का है तो आप यहाँ पे 5 मिनट रखो, वो जरूरी नहीं है। क्यों? लेट सपोज आपका जो स्कैनर है एक ब्रेकआउट स्कैनर है। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो, ये HDFC बैंक यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे एक हाई लगा है। अब ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। अगर आपका स्कैनर पे कंडीशन ऐसा है कि करंट कैंडल का हाई ग्रेटर देन प्रीवियस 20 कैंडल का मैक्सिमम जो हाई है उससे ऊपर है, तो जैसे ही हाई को क्रॉस किया तो आपका कंडीशन तो मैच हो गया। अब ये नीचे क्लोज दे ऊपर क्लोज दे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केसेस में आपको इमीडिएट अलर्ट चाहिए, यानी कि जैसे ही हाई क्रॉस किया इमीडिएट अलर्ट चाहिए। अब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पे
1 मिनट में सिलेक्ट करना है, ताकि जैसे ही आज सुना दिस कैंडल क्लोज, मतलब कि ये 5 मिनट कैंडल के अंदर भी 1 मिनट का 5 कैंडल होते हैं, तो जिस मिनट में प्रीवियस 20 डेज का हाई को ये कैंडल ने ब्रेक किया, उसी मिनट का क्लोज होते होते आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, अगर आपने यहाँ पे 5 मिनट रखा तो 5 मिनट का कैंडल पूरा होने के बाद आपको अलर्ट आएगा। कई बार लोग कहते हैं कि हमें सब्सक्रिप्शन होने के बावजूद भी डिले अलर्ट आता है, लेट अलर्ट आता है, ब्रेकआउट हो चुका होता है, ब्रेकआउट करने के बाद काफी मूव हो चुका होता है, हमें बाद में मालूम होता है। तो आपने कई बार रॉन्गली यहाँ पे टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट किए होंगे। ओके, और कई बार ये मल्टी टाइम फ्रेम का इशू रहता है। जब आप 5 मिनट के साथ 15 मिनट यूज करते हो, जब आप 15 मिनट के साथ 1 आवर का यूज करते हो, डेली टाइम फ्रेम के साथ वीकली यूज करते हो, तो वहां पे आपको कई बार ऐसा भी होगा, स्टॉक्स आने के बाद फिर लेट में आएगा या फिर आने के बाद वो चला जाएगा। मल्टी टाइम फ्रेम आप जब भी यूज करोगे तो ये इशू होगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि होगा, आप इसको प्रॉपरली बनाना चाहिए, स्कैनर को प्रॉपरली बनाना चाहिए ताकि वो इशू ना हो। तो आप इसको ध्यान रखना है। ओके, और एक कारण ये भी है कि आप अलर्ट ही डिले लगा रहे हो। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो और स्विंग में आपको अलर्ट चाहिए, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको मार्केट क्लोज के बाद भी लगा सकते हैं, यानी कि मार्केट क्लोज के बाद अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, डे टाइम कि आपको पर्टिकुलर डे का किस टाइम पे अलर्ट चाहिए, यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो 3:15 में, 3:20 को, 3 कितने बजे चाहिए, आप यहाँ पे लिख सकते। वेरी यूजफुल फीचर, आपको पता है बहुत सारे लोग इसको यूज नहीं करते होंगे, बहुत सारे लोग यहीं पर अटक गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि क्या है, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे लगा सकते हो डे का पर्टिकुलर टाइम पे। लेट सपोज मेरे को ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है, ब्रेकआउट तो रोज रोज बहुत सारे स्टॉक कर रहे होंगे, लेकिन मेरे को एक पूरा डाटा 320 को चाहिए कि कौन सा स्टॉक अभी स्कैनर पे है। वो 320 तक जो स्टॉक्स होगा आपके सेटअप में, वो आपको दिखाई दे देगा। आपको यहाँ पे 320 सिलेक्ट करके रखना है, ताकि आप आज उसको वेरीफाई कर सकते हो, या फिर आप मार्केट आवर के बाद भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप इसको देख सकते हो। ओके, अगर आपने डे क्लोज में रखा मार्केट क्लोज के बाद, तो मार्केट क्लोज के बाद ये स्टॉक्स तो आ जाएगा, अलर्ट आ जाएंगे। अलर्ट कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ, अभी तो हम रख रहे हैं। ओके, और इसको हमेशा कंटिन्यू एंड जीरो रखो। अब अलर्ट आप कहाँ पे रिसीव करना चाहते हो, ईमेल, एसएमएस, एसएमएस एंड ईमेल, और डेस्कटॉप और मोबाइल वेब। तो मैं हमेशा एसएमएस एंड ईमेल को यूज करता हूँ। कई बार एसएमएस आता नहीं है, ओके, बैड नेटवर्क की वजह से हो, बैड नेटवर्क की वजह से हो, या फिर कई बार इंटरनेट आपने मोबाइल का ऑफ करके रखा है तो वहां पे भी आएगा नहीं। इसका तो बैकएंड में जीमेल आ जाएगा ना, तो आप इस जीमेल से खोल के बैठे नहीं होंगे, तो दोनों रखता हूँ मैं। ओके, देन यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन है, वेब नोटिफिकेशन। कई बार क्या होगा, तो डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब अलर्ट लगाने के बावजूद भी आपको नहीं आता होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन, और यहाँ पे अलाउ करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही कोई के अंदर देखो नोटिफिकेशन एनेबल, ओके, तो अभी आपको अलर्ट आएंगे। ओके, अभी आपको अलर्ट आएंगे, तो अब ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर आपको अलर्ट नहीं आता है वेब में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ ये वेब हुक यूआरएल है, इसको भी मैं यूज करता हूँ, और मोस्टली मैं इसी को यूज करता हूँ। देखो ये सब क्या है ना, पैसा देना पड़ेगा। आजकल कुछ भी प्रीमियम फीचर्स आप यूज करना चाहते हो, उसके लिए हमें ये चार्जेबल्स होते हैं। पहले आपका लत लग जाएगा, फिर वो चार्जेबल हो जाएगी, उस तरीके का है। ओके, तो जैसे कि ये आपको पता है आईएफटीटी को हमें यूज करते थे, तो हमने 2 साल मैंने उसको यूज किया है फ्रीली। अब आईएफटीटी कुछ $2 या $3 मंथली लेते हो। ओके, तो आईएफटीटी का वेबसाइट में जाके आपको पहले अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके, अपग्रेड करने के बाद आईएफटीटी एंड चैटिंग को अलर्ट के लिए किस तरीके से कनेक्ट करना है,
यहाँ पे आपको टेलीग्राम पर आपको मैसेज आ जाएगा। जैसे ही किसी स्टॉक में आपका क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया, आपको इमीडिएटली एक मैसेज आ जाएगा। जैसे कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है ना किसी का, उस तरीके से टेलीग्राम पे आपको अलर्ट आ जाएगा कि का ये कंडीशन मैच हो गया इस स्ट्रैटेजी में, ये स्टॉक। ठीक है, तो दिस इज वेरी यूजफुल फीचर फॉर मी। सो मैंने उसके बाद इसको सब्सक्रिप्शन भी ले लिया। ठीक है, तो आप मान के चलिए आपका वही वहां से 300 रुपया एंड यहाँ पे लेट सपोज 780 रुपीज, तो लगभग 1000 से लेकर 1100 रुपीज का एक खर्चा होता है जो हमें ये जो सर्विसेज के लिए देना पड़ेगा। तो अगर आप प्रीमियम लेते हो तो, प्रीमियम नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। प्रीमियम में और भी कुछ फीचर्स जैसे बैक टेस्ट होता है, ये सारी चीजें रह सकते हैं, बैक टेस्ट वगैरह। अगर आप ये तो डेली टाइम फ्रेम में है, शायद ये डेली टाइम फ्रेम में नहीं है। इसमें ना अगर हम मेरे पास सब्सक्रिप्शन है तो मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं होता है वो बढ़ा नहीं सकता है। ओके, तो वो सारी चीजें हैं। अब ये चीजें आप ध्यान रखिए, जब मैं बार बार सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करता हूँ आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ कोई टाइप हुआ है चैटिंग का या फिर क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चैटिंग को मैं यूज करता हूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओके, एंड चैटिंग इज अ डिफरेंट एंटिटी, वी आर डिफरेंट एंटिटी। दे आर डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग ट्रेडिंग। समझ रहे हो? तो आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यूज जो करता हूँ मैं आपको बताया। तो इसी तरीके से आपने चैटिंग को एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हो। और कई बार आपको लेट सपोज यहाँ पे कैश आपने रखा है, ओके, और इसको सेव कर दिया, तो आप देखोगे बहुत सारा स्टॉक्स आ गया, 160 स्टॉक्स तो टाइम पे इसको फुलफिल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ईटीएफ भी आ गया। अगर आप उस ईटीएफ वगैरह को एलिमिनेशन करना चाहते हो, यहाँ पे क्या करोगे, सब फिल्टर में लगा के क्लोज ग्रेटर देन 1 लगाओ और इसको फेल लिखो और इसको ईटीएफ कर दो। देखो हर एक चीज के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इसको रन कर देना। अभी जो 160 दिखा रहा था, 15 चले गए, अभी 145 है। अगर मैं पास करूँ तो आपको मालूम चलेगा कि कौन सा एक्चुअली चले गए हैं। देखो ये सारी चीजें जो आपको नहीं, आप इसको ट्रेडिंग करने वाले थे क्या? नहीं करने वाले थे, तो आप इजीली इस तरीके से जो ईटीएफ वगैरह है उसको निकाल सकते हो। आप यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ को भी निकाल सकते हो। सिंपली फेल्स पर रखो और ईटीएफ को यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ कर दो, वो भी चला जाएगा। और फिर अगर कोई गोल्ड ईटीएफ का होगा, मैं देख लेता हूँ गोल्ड ईटीएफ का है क्या, पास करके। नहीं है, अभी तो नहीं है, 2 दिन पहले था, यानी 2 कैंडल पहले था। ठीक है, तो आप इस तरीके से गोल्ड ईटीएफ को भी निकाल सकते हो अगर आपके कैश पे रन हो रहा है। फ्यूचर में तो फ्यूचर में कोई इशू नहीं, जितना स्टॉक फ्यूचर में ट्रेडिंग होता है आप उतना स्टॉक कर सकते हो। बाकी भी ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, सारी चीज टेक्निकल हो जाएंगे फिर। दिस सेशन इज नॉट अबाउट टेक्निकलिटी, दिस इज सम यूजफुल फीचर्स ऑफ चैटिंग। ओके, तो मैंने आपको ओवरऑल बताया कि किस तरीके से ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। हमने क्या क्या चीज सीखा आज। नोट कैसे यहाँ पे बनाना है, नोट कैसे लिखना है उसको हमने सीखा। चैनल को कैसे सेव करना है यहाँ पे, उसको सेव कैसे करना है वो हमने सीखा। उसके बाद चैनल को अगर कॉपी करना है उसको कैसे करना है उसके बारे में सीखा। अलर्ट कैसे लगाना है वो हमने सीखा। मॉनिटर एंड डैशबोर्ड यहाँ पे आप क्लास के लिए डिटेल्स वीडियो है। ओके, बैक टेस्ट तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। वेल, आपको नाम किस तरीके से लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, प्राइवेट करना है कैसे, इसके बारे में हमने सीखा। उसके बाद स्कैनर को कॉपी करके अगर किसी को भेजना है उसको कैसे भेजे, मैंने आपको बताया कि व्हाट्सअप या टेलीग्राम को ओपन करके वहां पे कॉपी पेस्ट कर दो, भेज सकते हो। यहाँ पे लिंक को कॉपी करना है, इसे स्कैनर का हूबहू एक कॉपी करना है तो सेव एज कर दो। सेव एज करने के बाद इस से डैशबोर्ड में एक और स्कैनर कॉपी हो जाएगा। आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो सकते हो। और यहाँ पे किस तरीके से कॉपी करना है एंड यहाँ पे किस तरीके से डुप्लीकेट करना है उसके बारे में भी हमने सीखा। और लास्ट में किस तरीके से ईटीएफ वगैरह, गोल्ड ईटीएफ वगैरह एंड कोई भी सेगमेंट को अगर आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे फेल लिखो और ये कंडीशन डाल दो, वो सेगमेंट रहेगा ही नहीं। ओके, एक और चीज मैंने आपको बताना भूल गया, सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसेंटली अपडेट हुआ है कि यहाँ पे आप हाइड कंडीशन कर सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे मैं हाइड कंडीशन, इस स्कैनर को सबसे पहले मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो सेव हो गया। ओके, इसको भी मैं इस तरीके से करके सेव कर देता हूँ। देखो ये सेव हो चुका है।
अब यहाँ पे हाइड कंडीशन का एक ऑप्शन है। हाइड कंडीशन करने से क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब ये स्कैनर हिडन हो गया, यानी कि अब आपको, यानी कि अब आप किसी को अगर भेजोगे ये स्कैनर, तो ये रिजल्ट दिख पाएगा, कंडीशन नहीं दिख पाएगा। वैसे मैं आपको दूसरा ब्राउजर में ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ। मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। प्राइवेट करने से तो रिजल्ट भी नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखाएगा। अब दिखाएगा आपको। मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ। कैन यू सी हियर, फिल्टर फॉर दिस स्कैन आर हिडन, रिस्ट रिवार्ड क्या है, ये सब चीजें यहाँ पे दिखेगा, चैनल का नाम दिखेगा और यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। इजंट सो ब्यूटीफुल, राइट। किसी को अगर आपको भेजना है, सिर्फ यही भेजना है, कंडीशन नहीं भेजना है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से उनको भेज सकते हो। समझ रहे हो? ओके, इट्स वेरी वेरी यूजफुल फीचर। अब अगर आपको इसको ऑन हाइड करना है तो डायरेक्टली ऑन हाइड कर दीजिए। अब आप उनको कंडीशन भी दिखेगा। अभी दिखाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करके। समझ रहे हो? That's how you can do it. Okay. So I hope you have get some idea in this video and keep learning. See you soon. Bye.